Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will study about crystal lattice. Now, in what type of compounds we have to study crystal lattice? We were studying about solids, and we know that solids are those substances which are rigid, hard, and have definite shape and definite volume. And the atoms, ions, and molecules that make up a solid are very closely packed, means they have very strong intermolecular forces. But solids are further divided into two types. Number one are crystalline solids, and others are amorphous solids. Now, what are crystalline solids? Crystalline solids are those solids in which atoms, ions, or molecules are arranged in a definite three-dimensional pattern, and this pattern is called as crystal lattice. That is कि जब भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करेंगे तो उनमें जो भी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होंगे वो थ्री डायमेंशंस में प्रॉपर फिक्स स्पेसेस पे अरेंज होंगे। जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो ऐसे सॉलिड्स हैं कि वो सॉलिड्स तो हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सॉलिड्स जैसी हैं, बट उनमें जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल ग्लास or plastics or rubber. These are solids, but in this case, atoms, ions, or molecules don't have any regular arrangement. But in case of crystalline solids, atoms, ions, or molecules have a definite three-dimensional arrangement. Now, for what we will, we have a need to study crystal lattice for crystalline solids. So, in case of crystalline solids, the crystal is made up of atoms, ions, or molecules. And in crystalline solids, atoms, ions, or molecules are located at definite positions. And these positions are represented by points in crystal. कि जब भी हम क्रिस्टल की बात करेंगे तो इसमें जो पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये जो आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं, ये पोजीशन इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो सॉलिड जो है वो किस चीज से मिलकर बना है, एटम से बना है, आयन से बना है, या मॉलिक्यूल से बना है। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको जो हम कहते हैं लेटिस पॉइंट्स आर लेटिस साइड्स, एंड द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस आर स्पेस लेटिस। ये जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो अरेंज हुए हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, इनकी इस अरेंजमेंट को, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं क्रिस्टल लेटिस आर स्पेस lattice. So, what is a crystal lattice? Crystal lattice is an array of points representing atoms, ions, or molecules of a crystal, and they are arranged at different sites in three-dimensional space. आप आप एक क्रिस्टल देख रहे हैं, तो इसमें आप देखें ये आपको ये जो सर्कल्स नजर आ रहे हैं ये डेफिनेट पॉइंट्स पे हैं, और इनका डिस्टेंस जो है वो भी एक दूसरे से डेफिनेट है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है इसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं, और इस अरेंजमेंट को हम क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन से पहले हम यूनिट सेल पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ यूनिट सेल। now unit cell is the smallest part of the crystal lattice which have all the characteristics features of the entire crystal and is called a unit cell। यानी वो सबसे छोटा यूनिट जिसकी बार बार रेपिटेशन से थ्री डायमेंशन में बार बार रेपिटेशन से पूरा एक क्रिस्टल बनता है, इस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम कहते हैं यूनिट सेल। मीन्स ये कि अगर हम जो यूनिट सेल है उसकी स्टडी अगर हम कर लेंगे, उसमें उसकी करेक्टरिस्टिक्स का हमें पता चल जाएगा, तो हमें पूरे क्रिस्टल लेटिस की या पूरी क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज का पता चल जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले यूनिट सेल को स्टडी करेंगे। अब जो भी क्रिस्टल होगी, जो भी उसकी क्लास क्रिस्टल सिस्टम का नेम होगा, उसमें सबसे पहले होगा एक यूनिट सेल। अब यूनिट सेल में बच्चों हमारे पास 6 पैरामीटर्स हैं, जिसमें से 3 लेंथ्स हैं और 3 एंगल्स हैं। फॉर एग्जांपल हम एक पॉइंट ये लेते हैं, इससे 3 लाइंस निकल रही हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है उसको ए कहा गया है, जो वाई एक्सिस के अलोंग है उसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो जेड एक्सिस के अलोंग है उसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये इस यूनिट सेल की 3 एक्सिस की लेंथ्स हैं, इन एक्स वाई और जेड एक्सिस पे इस क्रिस्टल के यूनिट सेल की जो लेंथ्स हैं वो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी है। अब नेक्स्ट थिंग है 3 एंगल्स।
कौन से 3 एंगल्स? एक ए और बी के दरमियान, फिर बी और सी के दरमियान, और फिर सी और ए के दरमियान, ये 3 एंगल्स हैं। अब बच्चे जो लेंथ ए है इसके ऑपोजिट जो एंगल होगा, यानी जो बी और सी के दरमियान एंगल है, इसको हम अल्फा कहते हैं। इसी तरह जो लेंथ बी है इसके ऑपोजिट जो एंगल है, यानी सी और ए के दरमियान, उसको हम बीटा कहेंगे। और ये हमारी लेंथ सी है, इसके ऑपोजिट जो एंगल है इसको हम गैमा कहेंगे, यानी ए और बी के दरमियान जो एंगल है इसको हम गैमा कहेंगे। So these 6 parameters are called unit cell dimensions are crystallographic elements। यानी ये जो 6 parameters मैंने आपको बताए, 3 lengths along x axis, y axis and z axis, और फिर इन तीनों लेंथ से रिलेटेड जो 3 एंगल्स हैं अल्फा, बीटा और गैमा, इनको हम कहते हैं यूनिट सेल डायमेंशंस और क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। अब हम जो भी डिफरेंट टाइप्स की क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़ेंगे या क्रिस्टल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स पढ़ेंगे, तो वो उनमें जस्ट क्या डिफरेंट होगा, ये इन तीनों लेंथ्स में डिफरेंस होगा या फिर तीनों एंगल्स में डिफरेंस होगा। यानी क्लासिफिकेशन जो है वो इन्हीं की बेस पे है कि ए, बी और सी की लेंथ क्या है, और अल्फा, बीटा और गामा जो एंगल्स हैं उनकी क्या वैल्यू है। अब एक बात और कि ए, बी, सी आप किसी को भी असाइन कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं है कि आपने एक्स एक्सिस को ही ए कहना है या वाई एक्सिस को ही आपने बी कहना है या जेड एक्सिस को ही आपने सी कहना है। आप किसी को भी ए, बी, सी कह सकते हैं, बट जो एंगल्स हैं वो लेंथ से रिलेटेड हैं कि अगर ए इस साइड पे है तो इससे ऑपोजिट एंगल ही अल्फा होगा, और बी इस साइड पे है तो इससे ऑपोजिट एंगल बीटा होगा, और सी से ऑपोजिट एंगल गेमा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ए को यहाँ की बजाय यहाँ लिखते हैं बी की जगह पे, तो ए से ऑपोजिट एंगल ये नीचे वाला होगा, तो फिर इस एंगल को हम अल्फा कहेंगे। अगर हम इस लेंथ को ए लिखते हैं तो फिर हम इस एंगल को अल्फा कहेंगे, और अगर हम इस लेंथ को बी लिख रहे हैं तो फिर जो इससे ऑपोजिट एंगल है वो बीटा होगा। यानी आप ए, बी, सी किसी भी साइड को कह सकते हैं, बट जो उनसे रिलेटेड एंगल्स हैं वो ए से ऑपोजिट अल्फा होगा, बी से ऑपोजिट बीटा होगा और सी से ऑपोजिट गैमा होगा। अब ये तो हमने लिए थे 1.3 एक्सिस के अलोंग। अब अगर जो सी है, जो इससे पैरेलल लाइन है वो सी ही होगी, जो ए है उससे पैरेलल जो लाइन है वो ए ही है। इसी तरह जो बी है उससे पैरेलल जो लाइंस हैं सारी वो बी ही कहलाएंगी। ठीक है, ये क्या था, एक क्यूब था। अगर हम एक क्यूब लें, उसमें हम एक पॉइंट ले लें, तो वहां पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं यूनिट सेल को अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस एंड विद 3 डिफरेंट एंगल्स अल्फा, बीटा एंड gamma. Now next we have classification of crystals. Now we can identify any crystal by its dimensions. What are its dimensions? That is length, 3 lengths along x, y and z axis, that is a, b, c, एंड 3 एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा। यानी अगर कोई भी क्रिस्टल हमारे सामने है और हमने देखना है कि ये किस सिस्टम से बिलोंग करती है, तो हम उसके तीनों एक्सिस की लेंथ्स देखेंगे और उसके बाद फिर तीनों एंगल्स की वैल्यू देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है। सो फर्स्ट वन बच्चों हम देखेंगे क्यूबिक सिस्टम। नाउ व्हाट इज क्यूबिक सिस्टम? In this system, all the 3 axes are of equal length and all are at right angle to one another. अभी जो हमने यूनिट सेल एग्जांपल पढ़ी थी वो इसकी ही थी। इसमें ये जो तीनों एक्सिस हैं ए, बी और सी, तीनों की लेंथ सेम होगी तभी क्यूब बनेगा। ठीक है, अगर कोई भी एक लेंथ डिफरेंट होगी तो वो क्यूब नहीं बनेगा। सो इन क्यूबिक सिस्टम ए, बी एंड सी, 3 lengths are equal and 3 angles alpha, beta and gamma they are 90 डिग्री। ठीक है, इसीलिए आपको स्ट्रेट लाइंस नजर आ रही हैं। ठीक है, ये वाली लाइंस थोड़ी सी टिल्ट इसलिए नजर आ रही है कि हम इसको फ्रंट से व्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये आपको थोड़ी सी ऐसे नजर आ रही है, बट अदरवाइज ये सारे एंगल जो है इसमें ये 90 हैं। इसलिए ये जो लाइंस आपको स्ट्रेट नजर आ रही है ये क्या इंडिकेट कर रही है कि तीनों एंगल्स 90 हैं और तीनों एक्सिस की लेंथ इक्वल होगी। यानी ये लेंथ अगर ए की स्मॉल है तो बी की भी स्मॉल होगी और सी की भी स्मॉल होगी, और अगर ए की लेंथ थोड़ी बड़ी है तो बी की भी उतनी बड़ी होगी और सी की भी उतनी बड़ी। यानी क्यूबिक सिस्टम में ए, बी, सी तीनों की लेंथ सेम होगी और तीनों एंगल्स जो है हमारे वो 90 के होंगे।
जी, यहाँ पर बच्चों ये क्यूबिक सिस्टम है, इसके नीचे बाय मिस्टेक टेट्रागोनल लिख दिया गया है, बट ये क्यूबिक सिस्टम की एग्जांपल है। इसमें ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है और तीनों एंगल्स इसमें 90 के हैं। आप घर में कोई भी क्यूबिक शेप की कोई जैसे कोई कर्टन ले सकते हैं, छोटा सा डिब्बा ले सकते हैं जिसकी क्यूबिक शेप हो, उसको आप देख के समझ सकते हैं अच्छे तरीके से कि उसमें तीनों लेंथ्स जो है वो इक्वल हैं और तीनों एंगल जो है वो राइट एंगल है। अब क्यूबिक सिस्टम में अगर आप कॉमन लाइफ से कोई एग्जांपल देखना चाहें तो हमारा जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड की जो क्रिस्टल्स हैं बच्चों, उनकी शेप क्यूबिक होती है, यानी उसमें तीनों जो हमारे एंगल्स हैं वो भी सेम है और तीनों एक्सिस की लेंथ भी सेम है। सो इसमें आप सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेट्रागोनल सिस्टम। ठीक है, सोडियम क्लोराइड आपने क्यूबिक सिस्टम में लिखना है और यहाँ पर ये क्यूबिक सिस्टम है। नेक्स्ट हमारा टेट्रागोनल सिस्टम। नाउ इन दिस सिस्टम टू एक्सिस आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड द थर्ड एक्सिस अदर शॉर्टर आर लॉन्गर देन द अदर टू। यानी अगर दो एक्सिस ए और बी इक्वल है तो सी की लेंथ इन दोनों के इक्वल नहीं होगी। सी की लेंथ ए और बी से थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, बट इसमें तीनों एंगल्स 90 है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा एंड ऑल थ्री आर 90 एंगल। टेट्रागोनल सिस्टम में हम एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों व्हाइट टिन की। व्हाइट टिन एग्जिस्ट इन टेट्रागोनल सिस्टम। नाउ दिस इज टेट्रागोनल सिस्टम बच्चों, यहाँ पर ये छोटी सी मिस्टेक है, क्यूबिक लिख दिया गया है, बट दिस इज टेट्रागोनल सिस्टम। इसमें देखें दो साइड्स इक्वल हैं ए और बी, बट जो थर्ड साइड है उसकी लेंथ डिफरेंट है। ठीक है, बट ये लाइन सारी आपको स्ट्रेट नजर आ रही हैं ऐसे, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सारे एंगल्स इसमें 90 है। ठीक है, टेट्रागोनल सिस्टम, टू sides are of equal length but third side length is different, but all of the three angles alpha beta and gamma are equal and they are of 90 degree। और इसकी एग्जांपल क्या है, white tin। Now, next is orthorhombic or rhombic system. Now, in this case, all the three axes are of unequal length. यानी कोई भी तीनों एक्सिस में से कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। A is not equal to B and B is not equal to C. But angle is 90। ठीक है, तीनों के केसेस में एंगल 90 है। अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल्स। ये एग्जांपल है बच्चों इसकी ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। और ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में हम एग्जांपल दे सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स होती हैं उसकी, और आयोडीन की भी ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स होती हैं। अब यहाँ देखें, ये शेप देखने से भी पता चल रहा है कि ए की लेंथ बी के इक्वल नहीं है और इसी तरह बी की लेंथ सी के इक्वल नहीं है, यानी कोई भी तीनों लेंथ इक्वल नहीं है, तीनों लेंथ एक दूसरे से डिफरेंट है, बट ये स्ट्रेट लाइंस इंडिकेट कर रही हैं कि तीनों एंगल्स जो है वो 90 है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास मोनोक्लिनिक सिस्टम। इन केस ऑफ मोनोक्लिनिक सिस्टम ऑल द थ्री एक्सिस आर ऑफ अनइक्वल लेंथ। तीनों एक्सिस की लेंथ तो डिफरेंट है ही यानी A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C। लेकिन इसके साथ साथ अब तक हमने जो तीनों सिस्टम पढ़े हैं इनमें एंगल्स जो थे अल्फा बीटा गामा वो 90 तक थे। तीनों सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। ठीक है, इन तीनों में एंगल्स हमारे पास 90 ही है। फर्स्ट केस में तीनों एक्सिस की लेंथ डिफरेंट सेम थी, सेकंड केस में दो एक्सिस सेम थे, थर्ड डिफरेंट था, बट थर्ड केस में तीनों एक्सिस की लेंथ डिफरेंट है, बट यहाँ तक एंगल्स 90 ही है। अब ये जो हमारा मोनोक्लिनिक सिस्टम है इसमें तीनों एक्सिस की लेंथ भी डिफरेंट है और जो टू एंगल्स हैं वो 90 है, यानी टू जो एक्सिस है वो एक दूसरे के साथ 90 एंगल पे है, लेकिन जो थर्ड है वो 90 से ग्रेटर है। देखिए ये और ये स्ट्रेट लाइन है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये एंगल 90 है, बट ये जो लाइन ज्यादा इस तरफ टिल्ट हो गई है, तो अगर ये वाला एंगल हम मेजर करें तो इट्स ग्रेटर देन 90। तो मोनोक्लिनिक सिस्टम में तीनों एक्सिस डिफरेंट है, दो एक्सिस की लेंथ एंगल सेम है दैट इज 90, बट जो थर्ड एक्सिस है, थर्ड एंगल है वो डिफरेंट है। मोनोक्लिनिक सिस्टम में हमारे पास शुगर क्रिस्टल्स हैं और इसके अलावा सल्फर भी एग्जिस्ट करता है इन मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है हेक्सागोनल सिस्टम।
नाउ इन दिस सिस्टम टू एक्सिस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, टू एक्सिस इक्वल लेंथ है, यानी x इज इक्वल टू वाई हो सकता है, यानी a इज इक्वल टू b हो सकता है, और वो एक ही प्लेन में है, ठीक है, टू एक्सिस जो सेम लेंथ के होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे, प्लेनर होंगे, और जो उनका जो है वो एक दूसरे के साथ जो एंगल है वो 120 है, यानी जो दो एक्सिस जिनकी लेंथ सेम है उनका एक दूसरे के साथ एंगल 120 है, और जो थर्ड एक्सिस है जो कि डिफरेंट इन लेंथ है देन अदर टू, वो इन दोनों के साथ 90 एंगल पे होगा, ठीक है। दो एक्सिस जिनकी लेंथ सेम है वो एक ही प्लेन में होंगे बट उनका बॉन्ड एंगल एक दूसरे के साथ 120 है, और थर्ड एक्सिस फॉर एग्जांपल ये जो नीचे की तरफ जा रहा है देखें इसकी लेंथ इन दोनों से डिफरेंट है, बट इसका इनके साथ एंगल 90 है, यानी ये लाइन स्ट्रेट नीचे आ रही है, तो इससे पता चल रहा है कि ये वाला एंगल जो है इन दोनों, इसका इन दोनों के साथ वो 90 है। सो हेक्सागोनल सिस्टम में टू एक्सिस की लेंथ सेम होगी और उनके दरमियान एंगल 120 होगा, बट जो थर्ड एक्सिस है उसकी लेंथ डिफरेंट होगी और उसका एंगल इनके साथ 90 होगा। इसमें हमारे पास हेक्सागोन ग्रेफाइट की एग्जांपल दे सकते हैं हम हेक्सागोनल सिस्टम में कि हमारी जो ग्रेफाइट है उसकी शेप हेक्सागोनल है। नेक्स्ट है हमारे पास रोम्बोहेड्रल सिस्टम और ट्राइगोनल सिस्टम। Now, in case of rhombohedral or trigonal system, all the three axes are of an equal length, ठीक है, बिल्कुल क्यूबिक सिस्टम की तरह इसमें भी तीनों एक्सिस की लेंथ सेम है, इन एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस ए बी सी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है इस केस में, बट थ्री एंगल्स आर नॉट इक्वल, तीनों एंगल्स एक दूसरे से डिफरेंट है और वो 90 से ग्रेटर है और 120 से स्मॉलर है, ठीक है। इन केस ऑफ रोम्बोहेड्रल सिस्टम तीनों एक्सिस की लेंथ सेम है बट तीनों एंगल्स एक दूसरे से डिफरेंट है और वो 90 और 120 के दरमियान में है, यानी देखें अब यहाँ तक बच्चों हमने जितने सिस्टम्स पढ़े हैं इनमें ये लाइन स्ट्रेट थी, देखिए ये लाइन स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जहाँ भी है वो इंडिकेट कर रही है कि एंगल जो है वो 90 है, लेकिन यहाँ पर देखें ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, ये लाइन थोड़ी सी इस तरफ चली गई है, तो ये क्या इंडिकेट कर रही है कि ये जो एंगल है इट्स ग्रेटर देन 90। तो रोम्बोहेड्रल सिस्टम में बच्चों हमारे पास सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट दोनों की क्रिस्टल्स रोम्बोहेड्रल होती हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइक्लिनिक सिस्टम। नाउ इन केस ऑफ ट्राइक्लिनिक सिस्टम ऑल द थ्री एक्सिस एंड द थ्री एंगल्स आर अनइक्वल, इन तीनों एक्सिस की लेंथ भी डिफरेंट होगी और तीनों एंगल्स की वैल्यू भी एक दूसरे से डिफरेंट होगी, यानी ए बी सी तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है, इसी तरह अल्फा बीटा और गामा तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है और कोई भी एंगल इसमें 90 नहीं है। तो ये देखिए ये फ्रंट भी इसका टिल्ट हुआ हुआ है और नेक्स्ट पीछे भी जो एंगल है वो ये लेंथ भी इन दोनों से डिफरेंट है, देखिए ये ए है, ये बी नीचे की तरफ इसकी लेंथ ए से डिफरेंट है और जो सी है उसकी लेंथ इन दोनों से भी डिफरेंट है। तो ट्राइक्लिनिक सिस्टम में तीनों एक्सिस भी एक दूसरे से डिफरेंट है और तीनों एंगल्स भी एक दूसरे से डिफरेंट है। इसमें बोरिक एसिड जो क्रिस्टल है बच्चों वो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करती हैं। तो ये थे हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स जो हमने पढ़े और इन सब में आपने देखा कि डिफरेंस जस्ट किस चीज का है, जो हमने यूनिट सेल डायमेंशंस लेनी है, ये सब जो है ये इन सिस्टम्स के यूनिट सेल्स हैं, ठीक है। ये जो 7 सिस्टम्स हमने पढ़े हैं ये इन 7 सिस्टम्स के यूनिट सेल्स हैं। तो यूनिट सेल से ही हमें एंटायर क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज या स्ट्रक्चर्स का पता चल जाता है। तो यूनिट सेल में किस यूनिट सेल का किससे पता चलता है, उसकी यूनिट सेल डायमेंशंस से, और ये डायमेंशंस क्या है, 3 लेंथ्स ए बी एंड सी और 3 एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये हर क्रिस्टल में सिस्टम में ये डेफिनेट है कि तीनों एंगल सेम होंगे और तीनों लेंथ सेम होंगी, या कोई दो एंगल सेम होंगे या दो लेंथ सेम होंगी। तो ये बातें बच्चों आप याद करेंगे तो आपको ये सिस्टम्स ऑटोमेटिकली ड्रा करने आ जाएंगे, बट उससे पहले आपको ये बातें याद होनी चाहिए कि किसी सिस्टम में कौन से एक्सिस सेम है और कितने एंगल्स जो है वो सेम है और कितने एंगल्स 90 के हैं और कौन सा एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 है। नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल्स याद करना चाहें तो आप एग्जांपल्स इस टेबल से देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स दिए गए हैं
जो आपने पीछे पढ़ लिए हैं, क्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, मोनोक्लिनिक सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल एंड ट्राइक्लिनिक सिस्टम। फिर ये नेक्स्ट यूनिट सेल डायमेंशंस दी गई हैं, तीनों एक्सिस का बताया गया है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर क्यूबिक सिस्टम है तो तीनों की लेंथ सेम है और तीनों एंगल्स सेम है, और तीनों एंगल्स क्या है, 90 डिग्री पे। तो ये सारी एग्जांपल्स तो बच्चों आप याद नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो करें। आपको एटलीस्ट 1 और 2 एग्जांपल्स याद होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि सोडियम क्लोराइड कॉमन सी एग्जांपल है, इसलिए आपको याद रहेगी कि सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल्स कैसी होती हैं, क्यूबिक। नेक्स्ट टेट्रागोनल सिस्टम है, ए इज इक्वल टू बी, यानी जो दो एक्सिस है उनकी लेंथ सेम है, बट जो थर्ड एक्सिस है दैट इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी, बट इसमें तीनों एंगल्स सेम है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, और वो तीनों 90 है। इसमें भी आप कोई एक एग्जांपल याद कर ले, मैंने आपको टिन की एग्जांपल बताई कि आप इसमें टिन याद कर लें। नेक्स्ट है ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, इसमें तीनों एक्सिस की लेंथ डिफरेंट है बट तीनों का एंगल सेम है और वो 90 है। आयोडीन आप इसमें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट मोनोक्लिनिक में तीनों एक्सिस की लेंथ डिफरेंट है, ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट टू एंगल्स आर सेम, अल्फा एंड गामा सेम है और वो 90 एंगल है, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। तो इसमें शुगर की एग्जांपल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हेक्सागोनल सिस्टम में दो एक्सिस सेम है, ए इज इक्वल टू बी बट सी इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी, और दो एंगल्स इसमें 90 है और एक जो एंगल है इसमें 120 है, और ग्रेफाइट इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट रोम्बोहेड्रल में तीनों एक्सिस सेम है और तीनों एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 120 है। इसमें आप सोडियम नाइट्रेट की एग्जांपल कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्राइक्लिनिक सिस्टम में तीनों एक्सिस की लेंथ भी डिफरेंट है और तीनों एंगल्स भी डिफरेंट है। इसमें आप बोरिक एसिड की एग्जांपल कर सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट कर सकते हैं या कॉपर सल्फेट कर सकते हैं। जी, थैंक यू बच्चों।